उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से पूरा देश दुखी है, लेकिन इस आपदा में भी कुछ लोग मजहब तलाश रहे हैं। डीएनए में हम आपदा में मजहब ढूंढने वालों की ब्रेन मैपिंग करेंगे। आज हम ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की वैचारिक मरम्मत भी करेंगे जो आपदा में भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ लेते हैं। धराली में प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों ने प्राकृतिक हादसे में धर्म वाला नजरिया तलाश लिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने प्राकृतिक हादसे पर जो कुछ कहा उसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि आखिर ऐसी मानसिकता का विकास होता कैसे है। पहले आप एसटी हसन के बयान को सुन लीजिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा, और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। भूगोल से जुड़े विद्वान अभी भी उन कारणों की तलाश कर रहे हैं जिनकी वजह से धराली में प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन वोट शास्त्री एसटी हसन ने अपने खास नजरिए से प्राकृतिक हादसा के पीछे धार्मिक स्थल और इंसाफ वाला कारण तलाश लिया। मित्रों, आज हम एसटी हसन के दिमाग में पनपी इस सोच के विश्लेषण से पहले आपको उनके बारे में छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। बतौर सांसद अपने शपथ पत्र में एसटी हसन ने बताया था कि वो पेशे से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है। वो संसद की कई कमेटियों में शामिल रहे हैं। मित्रों, 140 करोड़ की आबादी वाले अपने देश में हर साल महज 1,08,000 छात्र ही मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है और इसमें दाखिले के लिए छात्र को कितना पढ़ाई उनको करनी पड़ती है। तो सोचिए, ऐसी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले एसटी हसन के दिमाग में ये कट्टरपंथी सोच कैसे आ गई। मेडिकल जैसा तार्किक विषय पढ़ने वाले एसटी हसन के दिमाग में धार्मिक स्थल और इंसाफ वाली थ्योरी कैसे आ गई। इसकी वजह है वोट वाली राजनीति और तुष्टीकरण वाली सोच। एसटी हसन मुरादाबाद के मेयर रहे। 2019 से 2024 तक मुरादाबाद से सांसद रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरादाबाद की आबादी में करीब 50% मुस्लिम वोटर हैं। इसी वोट को देखते हुए धराली हादसे पर चर्चा करते वक्त एसटी हसन ने अपने डॉक्टर वाले दिमाग को विश्राम दे दिया, वैज्ञानिक सोच को छुट्टी पर भेज दिया और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अपना बयान दिया। इतना ही नहीं, बयान पर विवाद हुआ तब भी एसटी हसन ने जो सफाई दी उसमें माफी का भाव नहीं था। एक खास वर्ग की भावनाओं को तुष्ट करने वाली सोच ही प्रमुख थी। हम 200 साल पुरानी मस्जिदों को और दरगाहों पे और मंदिरों पे बुलडोजर चलाएंगे तो क्या वो खुश होगा हमसे? क्या उसका रहम, उसकी कर्सी हमारे साथ होगी? भले से आप उन्हें खाली करा दे, खड़ा रहेंगे। ये सब इबादत की और पूजा की जगहें हैं। एसटी हसन जनप्रतिनिधि रहे, कानून क्या है अच्छी तरह जानते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो खुद को एक खास वर्ग का प्रतिनिधि ही मानते हैं और उसी वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। उनकी सोच खुद को मुसलमानों की आवाज बताकर समाजवादी पार्टी में जो स्थिति अपनी मजबूत करने की शायद रही होगी। यह हम आपको बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1 लाख एकड़ जमीन अतिक्रमण की गई है। अवैध धार्मिक ढांचा बनाकर वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा किया गया है। 2023 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 में सरकारी जमीन पर कब्जे की जानकारी के लिए सर्वे कराया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन एसटी हसन जैसे नेताओं को वोट के लिए, एक खास वर्ग के तुष्टीकरण के लिए इस एक्शन में भी खोट दिखाई देता है। तभी वो भयानक प्राकृतिक आपदा को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जोड़ देते हैं। समाजवादी पार्टी की जो सबसे निम्न स्तर की वोट बैंक की राजनीति है उसका चेहरा फिर से देखने मिला, जो वैसे भी वोट बैंक से प्रेरित होकर अनाप शनाप सांप्रदायिक, सनातन और हिंदू विरोधी बयान देने में माहिर है। बेवकूफ़ी की बातें, मूर्खता की बातें हैं। इन बातों का कोई जवाब नहीं है। देखिए, सबको सबके सब धर्मों का सम्मान सबको करना चाहिए। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। इसको जो है इस्लाम मजहब से या हिंदू मजहब से जोड़ के जो लोग देखते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। मित्रों, विद्वान कहते हैं प्रकृति सबके लिए एक समान होती है। धूप, सर्दी, बारिश सबके लिए एक समान। प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है।
लेकिन एसटी हसन जैसे लोग आपदा में भी वोट के लिए मजहब तलाश लेते हैं। ऐसी सोच के लिए आपदा दुख का नहीं, राजनीति का मुद्दा बन जाती है। ऐसी सोच दुख को भी मजहब देखकर ही महसूस करती है। आज हम यही कहेंगे, एसटी हसन जैसे लोगों को अपने नजरिए का विस्तार और सुधार करना चाहिए। आपदा में मजहब तलाशने वाली एसटी हसन को आज दिल्ली के जैतपुर में हुए हादसे की तस्वीर भी देखनी चाहिए। यहाँ हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। ये सभी एक धर्म के लोग हैं। क्या एसटी हसन इस हादसे में भी मजहब तलाशेंगे?